नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने 2-4 रोज़ केबल भी प्रोग्राम किया था। ऐसे कई प्रोग्राम किए हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि किस तरह पाकिस्तान की जो हिंदुस्तान दुश्मन पॉलिसियां हैं उसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान अपने आप को ज़र्ब पहुंचाता रहा है, नुकसान पहुंचाता रहा है, बल्कि हिंदुस्तान को या यूं कह दीजिए कि पूरे साउथ एशिया के ख़िते को। अब इस सिलसिले में मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का मौजू ये नहीं है। आज का मौजू ये है कि जब 2021 की 15 अगस्त को अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार आई, अमेरिका वाले चले गए, तो उसके बाद उनकी हालत, उसके बाद से लेके आज तक उनकी हालत बहुत सकीम है, बहुत कमज़ोर है। और उस वक़्त तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ही थी, क्योंकि हर चीज़ वो उस वक़्त जब अमेरिका की सरकार थी, यानी अमेरिका के थ्रू अशरफ गनी की सरकार थी, तो हर चीज़ इंपोर्ट होती थी, बाहर से आ जाती थी, किसी चीज़ की कमी उनको महसूस नहीं होती थी। लेकिन एक बार जब अमेरिका निकल गया तो देवर ऑल ऑन देयर ओन, और फिर पहले तो पेट का मसला खड़ा हो गया। गंदम चाहिए, आटा चाहिए, कहाँ से आता। मैंने बताया था प्रोग्राम में किस तरह फिर उन्होंने हिंदुस्तान से दरख्वास्त की और हिंदुस्तान ने इंसानियत के नाते फौरी तौर पर 50,000 टन गंदम देने का ऐलान किया। लेकिन इसके साथ साथ हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि अगर आप इजाज़त दें तो कम खर्चे में, कम वक्त में भारत की गंदम अफ़गानिस्तान तक पहुंचाई जा सकती। आपको इतना तो इल्म है ही कि अमृतसर और लाहौर के बीच में 30-40 किलोमीटर का फासला है। तो अगर, और पंजाब में बहुत गंदम होती है, अगर पंजाब के गोदामों से गंदम हम अफ़गानिस्तान को बेचें वाघा अटारी बॉर्डर के ज़रिए, तो शाम तक पहुंचाई जा सकती है। वाघा अटारी, लाहौर और पिंडी, पेशावर, जलालाबाद, काबुल, फिर मतलब एक बार अफ़गानिस्तान में दाखिल हो गई तो फिर वो कहीं पर भी भेज सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तो वो शुरू से वही है, हिंदुस्तान दुश्मन पॉलिसी। उन्होंने फौरी तौर पर, ये उस वक़्त इमरान खान की हुकूमत थी, 2021 की बात करो, उन्होंने मना कर दिया, नहीं करेंगे। फिर भारत ने तालिबान को बोला भाई आप अपना असर रसूख इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने जब पाकिस्तान को धमकी दी, मैं ज़ाहिर क्लियर बोलता हूँ, धमकी दी, तब पाकिस्तान माना, लेकिन फिर भी मुकम्मल गंदम आने नहीं दी। ऐसे मसाइल जब खड़े होते हैं ना, तो भारत के लिए न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि पूरा जो वस्ती एशिया है, सेंट्रल एशिया है, वो क्योंकि लैंड लॉक्ड है, समंदर वहाँ से नहीं, जब उनके नज़दीक से नहीं गुजरता, तो वहाँ के लिए वैसे तो कराची का बंदर इस्तेमाल होती है, कराची की बंदरगाह, लेकिन या फिर कराची की बंदरगाह या फिर बाय रोड वाघा से माल भेज सकते हैं। भारत का माल जो है, जो कि अफ़गानिस्तान, जो पाकिस्तान इजाज़त नहीं देता, तो इसीलिए पहले से ही भारत ने ईरान से दरख्वास्त करके एक नया बंदरगाह बनवाया, भारत ने अपने खर्चे पे, ईरान में। और वो है जो जैसे जहाँ पर ग्वादर पोर्ट पड़ता है ना, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का साउथ वेस्ट में बलूचिस्तान है, और साउथ ईस्ट ईरान का जो है वहाँ पर वो भी बलूचिस्तान है, सिस्तान बलूचिस्तान कहते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान और ईरान की सरहद मिलती है। तो वहाँ पे जब भी ख़त्म होती है पाकिस्तान की हद, तो वहाँ पर है ग्वादर, और जहाँ से ईरान की शुरू होती है तो वहीं पर तकरीबन मैं समझता हूँ 50-100 किलोमीटर के नज़दीक ही होगा, यानी ग्वादर से लेके चाबहार पोर्ट तक, बंदरगाह तक। तो वहाँ पर भारत ने एक नई बंदरगाह बनाई, चाबहार, और वहाँ से रेलवे लाइन खींच के
जो है ईरान पूरा गुजर के अफगानिस्तान के हेरात तक लेकर गए, और फिर उसके आगे जो है अभी पूरी रेलवे लाइन नहीं बनी है, आगे फिर वो बाय रोड ट्रकों के ज़रिए भेजा जा सकता है। तो अभी मैंने प्रोग्राम किया था 2-3 रोज़ केवल, मैंने आपको बताया कि किस तरह, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो रही है चाबहार बंदरगाह की। तो इसके लिए भारत ने $250 मिलियन की लागत से उसको अपग्रेड करने का ऐलान किया, ताकि ज़्यादा कंटेनर टर्मिनल बने और ज़्यादा बड़े बड़े जहाज़ वहाँ पे लंगर अंदाज हो सके। तो अभी जाहिर है, मैं आपको बता दूं कि जब से ट्रंप आया, तो अभी उसको 8 साल होने को आए हैं। 16 में आया था, तो ट्रंप आया तो उसने वापस सैंक्शंस लगा दी जो है ईरान के ऊपर। तो जब भी 2018 में ये चाबहार बंदरगाह बनी थी, उस वक़्त भी उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी ईरान के ऊपर, लेकिन फिर भी भारत ने ये बंदरगाह बनाई और यूएसए से, अमेरिका से दरख्वास्त की कि आप इंसानियत के नाते इसे अलाउ करें, क्योंकि नहीं तो अच्छा उस वक़्त तो क्या था कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की ही सरकार थी, तो उनको भी ज़रूरत थी इसकी। अब वो निकल गए हैं वहाँ से, अब तालिबान की सरकार है, लेकिन मसले तो वैसे के वैसे हैं। स्टिल अफ़गानिस्तान इज़ लैंडलॉक्ड, स्टिल सेंट्रल एशिया इज़ लैंडलॉक्ड। तो चाबहार बंदरगाह की ज़रूरत तो अब भी है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही है। और मैं आपको बता दूं, जब से ये बना है मैं समझता हूँ 1 लाख टन से भी ज़्यादा गंदम गई है भारत से। 2 किस्तों में 40,000 टन जो है पेस्टिसाइड भेजे हैं भारत ने। और कोरोना का वक्त था वो जो है, पहले 21 में ये आए थे, तो 21-22 तो कोरोना का वक्त था, बीमारी थी। तो भारत ने फ्री में अपने जो है वैक्सीन भी भेजे, लेकिन वैक्सीन तो खैर उसमें वज़न नहीं होता, तो वैक्सीन तो भारत ने हवाई जहाज़ के थ्रू एरियल सर्विसेज भेजे थे। लेकिन मतलब ये है कि भारत जब भी अफ़गानिस्तान की मदद करना चाहता है, तो उसके लिए उसे चाबहार बंदरगाह की ज़रूरत पड़ती है। और अभी जब भी हमने ये ऐलान किया कि अभी $250 मिलियन के खर्चे से उसको अपग्रेड किया जा रहा है, तो यूएसए का जो तर्जुमान है उसने ऐसा इशारा किया कि भारत ये जो काम करने जा रहा है, हो सकता है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं, जिसके ऊपर फिर भारत का जो वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर है, उसने कहा कि ये एक गलत कदम होगा अमेरिका की तरफ से और ऐसा होना नहीं चाहिए। अब वो वैसे क्या है, एस जयशंकर थोड़ा रूड बात करता है। अभी किसी में भी आपका कोई काम हो तो आपको थोड़ा मतलब झुक के बात करने में कोई बुराई नहीं है। जब यहाँ पर गर्ज हिंदुस्तान की है, तो हिंदुस्तान को ये बात माननी चाहिए कि अगर अमेरिका खुदा न खास्ता इसके ऊपर पाबंदियां लगा दें तो हिंदुस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए कल भारत की वज़ारत ख़ारजा ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने ये बयान दिया कि अमेरिका को जो भी इसके मसाइल हैं, जिसकी वजह से हमने चाबहार बंदरगाह 2018 में बनाई थी, और चाबहार बंदरगाह ऊपर उस वक़्त भी पाबंदियां लगाई जा सकती थी, लेकिन अमेरिका ने उसको माफ़ कर दिया। तो हमें उम्मीद है कि आगे भी अमेरिका वैसा ही चलेगा, और उसको ये महसूस करना चाहिए कि नई जो अभी ज़रूरियात हैं, इनकी वजह से उल्टा चाबहार बंदरगाह की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। और अगर भारत उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा करता है, उसको अपग्रेड करता है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये वर्ल्ड ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट में है, उनके मुफाद में है। सिर्फ भारत का मुफाद नहीं, और भारत का मुफाद तो है भी नहीं,
भारत का मुफाद ये है कि वो अफ़गानिस्तान का फ़ायदा करना चाहता है। वो जो है, जो भी सेंट्रल एशिया के ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो ममालिक हैं, वहाँ तक माल पहुँचाने के लिए चाबहार बंदरगाह की बहुत ज़रूरत है। तो मैं ये कह रहा था कि कल जो कंसीलिएटरी टोन में भारत के MEA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऐसा बयान जारी किया है कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका इस मसले की संजीदगी को महसूस करेगा और किसी भी किस्म के गलत किस्म के इक़दाम उठाने की जो है कोशिश नहीं करेगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।